नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं, इसको बोला जाए कि पगला गए हैं। जिस हमारे नेता ने वोट चोरी का मुद्दा जो उठाया वो गांव गली गली हर घर में हर मजरे में चला गया कि वोट चोर गद्दी छोड़। और ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है, परेशान है, मोदी जी को पच नहीं रहा है, क्योंकि गली गली गांव गांव में चर्चा हो गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये हमारे नेता ने उठा दिया कि मोदी जी स्वयं बनारस में वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं और जो गुजरात मॉडल है वोट चोरी का मॉडल है। उससे पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, परेशान हो गई है और पगला गई है। और उसके तहत इन लोगों ने आज हमारे नेता का रायबरेली में विरोध कराया है मोदी जी ने। और ये पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि भाजपा के लोग सड़क पर उतरकर पूरी तरीके से पागलों के जैसा इन्होंने व्यवहार किया है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि कल काशी की धरती पर बाबा विश्वनाथ की नगरी, जो हमारी नगरी है, मोदी जी जो एक वहां आके बड़ी बड़ी बात, झूठी बात बोल रहे हैं। कल वोट चोर का बनारस की धरती पर जोरदार विरोध होगा। हमारा एक एक कार्यकर्ता इनका विरोध करेगा और इसका जवाब देगा। सर, कल प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे बनारस में, उनके साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी रहेंगे। क्या जब विरोध करेंगे ऐसा नहीं होगा कि इंटरनेशनल लेवल? देखिए, अब हमारे अगर उन्होंने वोट चोरी के लिए अगर सारी बात उठाई गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये बात आ रही है, हम निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी जी का काशी की धरती पर काशी के लोग अब वोट चोरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोट चोरी कर सांसद जीते हैं, 1 बजे तक मैं जीत रहा था, उसके बाद वो चुनाव जीते हैं। ये निश्चित तौर से कल मोदी का जबरदस्त विरोध होगा कि वोट चोर काशी की धरती छोड़ो, काशी छोड़, काशी की धरती, पवित्र धरती को छोड़ो, यहां वोट चोरी से काम नहीं चलेगा। सर, कल देर रात में भी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास भी नेपाल में हिंसा भड़की, वहां पर भी कुछ आंदोलन जैसा हुआ, उसको अलर्ट मोड पर रखा गया। अन्य जिलों को क्या कहना? नहीं, निश्चित तौर से जो आज नेपाल जैसे हमारे पड़ोसी देश और बहुत ही हमारे सहयोगी देश के अंदर ये घटना घटी है, जिस तरीके से नौजवान सड़कों पर उतरकर आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरकर पूरे तख्ता पलटे हैं सरकार को, इससे निश्चित तौर से मोदी सरकार को भी सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि निश्चित बगल के देश में इस तरह की घटनाएं घटी हैं, उस पर नजर रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। केशव जी कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए थी राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, इसलिए आक्रोश। नहीं, वो आक्रोश, उनका जो कहना है आक्रोश उसका नहीं, आक्रोश है कि जो राहुल जी ने बात उठाया वोट चोर गद्दी छोड़, ये असली जो इनको मुद्दा चपका है भाजपा को, कि राहुल जी ने ये बात पकड़ ली कि वोट चोरी करके मोदी जी सांसद हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, और गुजरात मॉडल वही है वोट चोरी का, असली मुद्दा वही है। इसी से पूरी भाजपा परेशान है, पूरी भाजपा एकदम बौखला गई है, पगला गई है। मूल सबसे बड़ा कारण यही है। रायबरेली पे पोस्टर लगे हैं जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। इसे किस तरह? नहीं, देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी एक बहुत ही सम्मान के साथ और एक बहुत ही सबको सम्मान देना राहुल जी का उसकी काम है। और राहुल जी की तुलना मैं कहूंगा वो एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान है, जो सबके साथ खड़े रहते हैं, सबको गले लगाते हैं। गरीब आदमी, गरीब किसान, आम आदमी की बात राहुल गांधी जी कहते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन्नत समाचार। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।